कर ले रहे। चैप्टर नंबर 7 एकॉस्टिक्स ये स्टार्ट आज करने जाते हैं। ठीक है। हाँ हिट करेंगे। लास्ट क्लास आप आए होंगे नहीं, है ना। ठीक। बच्चे लोग सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एकॉस्टिक्स के बारे में। ठीक है ना। कि वेव्स सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वेव मोशन ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, बनता जो है क्वेश्चन आपका सबसे पहला वो है व्हाट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, व्हाट इज वेव मोशन ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाट इज वेव मोशन, और एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है ना। हम्म। अरे साउंड होता है रे बच्चा, साउंड होता है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि आप लोग जाते हो, गैलेक्सिया मॉल पे गए हो, तो नॉइस को क्या कहता है, नॉइज रिडक्शन वहां पे एक लगा रहता है मटेरियल, जिससे नॉइस को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑडिटोरियम गए हो कभी, ऑडिटोरियम नहीं गए। चलो ठीक। ऑडिटोरियम में क्या रहता है कि ज़्यादा नॉइस ना हो, इस तरीके से सेटअप किया जाता है, इस तरीके से उसको इंजीनियरिंग किया जाता है कि नॉइज रिडक्शन ज़्यादा हो और हम लोग को साउंड का क्लैरिटी थोड़ा अच्छे तरीके से सुनाई को दे। क्लियर है ना। सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग ये समझेंगे कि वेव्स होता क्या है। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ पिछले कुछ क्लास में हम लोग ये पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। याद तो होगा सभी को, काफ़ी डिटेल में पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। बोलेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे की क्लास करते ही नहीं है। तो जो बच्चे क्लास करते नहीं है उनको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं ना कि वेव क्या है। सबसे पहला टॉपिक यही है कि वेव क्या है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं वेव्स होता क्या है। बच्चा लोग, आप लोग स्ट्रिंग देखे हो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं देखा है। रस्सी देखा है, रस्सी, रस्सी भी नहीं देखा है। गुड्डी, गुड्डी वाला तागा देखा है, गुड्डी वाला तागा, पतंग वाला धागा देखा है ना। ठीक। अब मान लो उसको हम लोग बांध दिए एक एक ओर से, किससे, दीवार से बांध दिए। ठीक है ना, दीवार से बांध दिए। अब दूसरी ओर क्या करे, पकड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी ओर क्या कर रहे हैं, उसको पकड़े हुए। कहीं पे अगर इसको इस तरह से खींचेगा, कहीं पे भी अगर इसको इस तरीके से खींचेगा, तो तुम्हारे को क्या दिखाई को देगा, किस तरीके से दिखाई को देगा, है ना। इस तरीके से तुमको एक दिखाई देगा, एक इंस्टेंट पे इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, उस तरीके से तुमको इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई को देगा। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई को देगा, ये सुन लो। और फाइनली जो है जाकर के दीवार पे टकराएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, वेव, वेव का, ये वेव है, उसका मोशन मतलब कि वो प्रोपगेट कर रहा है, वो प्रोपगेट कर रहा है आगे की ओर, वो प्रोपगेट कर रहा है आगे की ओर। कर रहा है ना, किसमें, स्ट्रिंग वाले केस में हो रहा है ना, ये सुन लो, हो रहा है। यहाँ पे तुमको क्या दिखाई को दे रहा है कि जो मटेरियल है इस स्ट्रिंग का, जो मटेरियल है इस स्ट्रिंग का, मटेरियल क्या, पार्टिकल रहते हैं ना, पार्टिकल से ही मिलकर के ये स्ट्रिंग बना हुआ है ना। क्या वो अपना पोजीशन क्या, क्या वो अपना पोजीशन जो है पार्टिकल, अपना पोजीशन छोड़ रहे हैं क्या कभी, नहीं ना। तो पार्टिकल जो भी ऑसिलेट करेंगे वो अपने पोजीशन पे ही ऑसिलेट करेंगे ना, आइदर ऊपर और नीचे। ये हो गया तुम्हारा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसी में ऑसिलेट करेंगे ना। ठीक है? अब जैसे जैसे ये आगे इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, आगे भी आगे की ओर जैसे ये बढ़ा ना, ठीक है, फिर ये कम होगा, आगे वाला बढ़ेगा। ठीक है, फिर ये कम होगा, आगे वाला वो बढ़ेगा, है ना। देख रहे हो ना, ये बढ़ा,
फिर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, है ना? समझ रहे हो ना? क्लियर है? अगर नहीं जान रहा है वैसे तो तुम कुछ इस तरीके से सोचो। कभी तुम लोग नदी नहर में गया है? नदी नहर में पत्थर फेंका है वहां पे? पत्थर फेंकता है तो कुछ इस तरीके से होता है क्या? इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये वाला है, ये वाला तुम्हारा जहां पे तुम पत्थर फेंका ना, उसके अराउंड में एक क्या होता है, एक क्रेस्ट होता है। एक क्रेस्ट होता है, फिर एक ट्रॉ होता है, फिर क्रेस्ट होता है, फिर ट्रॉ होता है, फिर क्रेस्ट होता है, फिर ट्रॉ होता है, इस तरीके से होता है ना? जैसे ही तुम पत्थर मारा है, जैसे तुम पत्थर मारा, उसके जस्ट एडजेसेंट में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा वो ऊपर को आएगा। आएगा ना? फिर तुम्हारा ट्रफ डेवलप होगा, फिर उसके आगे में, फिर नीचे में, इस तरीके से आगे मूव करेगा ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक प्रोपगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आगे की ओर, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल से आगे की ओर हो रहा है ना प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना ना। ठीक है। अब बच्चे ये बताओ, ये जो है स्ट्रिंग, ये एक मटेरियल है कि नहीं? ठीक। और बच्चा ये बताओ, ये जो वाटर है वो एक मटेरियल है कि नहीं? है कि नहीं? सुनो, है ना? हमारा जो एयर है, हमारा जो एयर है, हम जहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं कुछ और तुमको सुनाई को दे रहा है, वो किस वजह से सुनाई को दे रहा है? हमारे अराउंड में क्या है, एयर है ना? एयर है कि नहीं? ठीक है ना? एयर है, पूरा एयर हम लोगों के एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है। जैसे ही अपने मुंह से हम कुछ भी आवाज़ निकालते हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सामने सामने रहते हैं वो क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है ना। कंप्रेस करेगा, इधर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं कंप्रेस होगा एक तरफ, ठीक है ना? फिर इसके जो बाद वाले जो मॉलिक्यूल है उसको क्या करेगा, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा। मतलब कंप्रेशन, देन रेयर फ्रैक्शन, देन कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। मतलब मॉलिक्यूल्स वही हैं, बट आगे इस तरह से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ना। मूवमेंट होगा ना यहाँ पे, तब जाकर के हमको सुनाई को देगा। अब ये बताओ, एयर जो है वो भी मटेरियल है कि नहीं? है ना? एयर इज ऑल्सो ए मटेरियल मीडियम। क्लियर है? अब बच्चा यहाँ पे जो भी स्पेस में नहीं होगा, तो स्पेस में क्या है, मटेरियल मीडियम नहीं है ना। है ना? तो दो तरीके के वेव होते हैं, अभी हम लोग आएंगे डिटेल में, पहले हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे तुम लोग मटेरियल के बारे में समझ लिया ना? है ना? मटेरियल के बारे में समझ लिया। अब जैसे बच्चा यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ये एक तुम्हारा मीन पोजीशन पे हो रहा है ना। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो मीन पोजीशन पे हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो? हो रहा है ना? ठीक। और यहाँ पे एक तरीके से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यस और नो? आप अपने मुंह से एक कुछ छोड़े हो ना, क्या छोड़े हो? आवाज कुछ छोड़े हो। आवाज जो आपको सुनाई को दे रहा है वो एयर मॉलिक्यूल्स आपके आसपास में है, अराउंड में है। उस एयर मॉलिक्यूल्स पे वो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से वहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे दबेगा, फिर आगे जाएगा तो फिर एक्सपेंड करेगा, फिर आगे मूव करेगा कंप्रेशन, फिर आगे इस तरीके से एक्सपेंड। तो एक तरीके से एयर मॉलिक्यूल्स में प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कम जगह पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ अगर मान लो मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा ना कि नहीं होगा, यस और नो? होगा ना? ठीक। अब मान लो कि यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? डेंसिटी, डेंसिटी समझ रहा है ना? जब कम वॉल्यूम पे ज़्यादा अमाउंट अगर रहे तो वहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा। और उसी वॉल्यूम पे अगर कम मॉलिक्यूल्स रहे तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेंसिटी समझ रहे हैं? ठीक है, क्लियर है? लाइट, अब लाइट के बारे में आते हैं। ठीक है बच्चा लोग, अब ये बताओ कि लाइट जो है, लाइट जो है वो भी वेव की तरह ट्रेवल करता है कि नहीं करता है? लाइट, लेकिन लाइट जो है उसको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट को मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसीलिए हम लोग जो है दो पार्ट्स में बांट दिए हैं इस चीज़ों को।
एक जो ऐसा वेव है जिसको हम लोगों को मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होगी, एक ऐसा पार्ट है जिसको हम लोगों को मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होगी, मटेरियल मीडियम की जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे, उस तरीके का वेव होगा मैकेनिकल मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, साउंड साउंड इज व्हाट? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो आप जान रहे हो कि साउंड जो है वो ट्रेवल करता है बिकॉज ऑफ एयर। अगर एयर रहे ही ना, जैसे आप लोग स्पेस पे चले जाओ और बोलने का प्रयास करना, तो क्या किसी सामने वाले बंदे को कुछ सुनाई देगा क्या? नहीं ना सुनाई देगा। क्लियर है ना? गुफा में अगर चले जाओगे, गुफा में तो गुफा में क्या क्लियरली आवाज जाती है क्या? जैसे तुम लोग कोल माइन में गया है, कभी अंदर घुसा है क्या कोल माइन में, जो हजारीबाग में है कोल माइन एक, गया है क्या कभी? तो वहां पे ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा है, बोलता है कुछ तो सामने वाले को आवाज जाती है क्या? इको होता है। क्लियर है ना? ठीक है। ओके। नाउ अब देखो बच्चा लोग, हमारा जो लाइट है जो स्पेस से आ रहा है, अब आप लोग जान रहे हो स्पेस में किसी भी तरीके का मीडियम है क्या? नहीं है ना। तो जो भी चीज को मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस तरीके के वेव को क्या बोलेंगे? नॉन मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव। क्या बोलेंगे? नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे। ठीक है बच्चा। एक तीसरे तरीके का वेव होता है जो कि होता है मैटर वेव। ये मैटर वेव आप लोगों को पढ़ना नहीं है ना ही जानना है, लेकिन हाँ, कभी सुनेगा, कभी सुनेगा इसके बारे में, तो ये मत बोलना कि सर ने बताए हैं। हम बताए हैं, और ये मैटर वेव आप लोगों को ग्रेजुएशन में जानना है, या फिर अगर उससे ऊपर जाओगे तो जानना है। ठीक है ना? मैटर वेव के बारे में जब हम लोग क्वांटम पढ़ेंगे ना, क्वांटम के बारे में जब चर्चा होगी, तो वो उसमें मैटर वेव की जानकारी हम लोगों को दी जाएगी। फिलहाल के लिए हम लोगों को साउंड वेव पढ़ना है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे, है ना? मैकेनिकल वेव के बारे में जब भी चर्चा होगी, तो क्या होगा? वो साउंड वेव है। साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है ना? ठीक। अब जैसे बच्चा लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि जैसे हम अभी बताए आप लोगों को, ठीक है ना, कि जो प्रोपगेशन जो हो रहा है पार्टिकल्स का, कुछ इस तरीके से प्रोपगेशन हो रहा है ना? ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर, ठीक है, अपने मीडियम पे ही, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ना फ्लो करेगा। तो जो पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे अप एंड डाउन मोशन करेगा ना, और इस तरीके से ट्रैवल अगर करे, मतलब वेव का मोशन अगर आगे की ओर रहे और पार्टिकल का मोशन अप एंड डाउन रहे और वेव का मोशन आगे की ओर रहे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स मोशन, या फिर ट्रांसवर्स वेव। ओके ना? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। अब जैसे साउंड है बच्चा, ध्यान देना, साउंड जो है, साउंड में होता क्या है? साउंड में अप एंड डाउन होता है क्या? नहीं ना। साउंड में होता क्या है, यहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा ज़्यादा मटेरियल, उसके आगे कम, फिर तुम्हारा आगे जा कर के ज़्यादा, फिर उसके आगे कम, फिर उसके आगे जा कर के ज़्यादा, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? कंप्रेशन और रेयर फैक्शन हो रहा है ना? कंप्रेशन और रेयर फैक्शन हो रहा है ना? तो जिस तरफ वेव ट्रैवल कर रहा है उसी तरफ मोशन हो रहा है। जिस तरफ वेव ट्रैवल कर रहा है उसी तरफ साउंड का मोशन हो रहा है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर है बच्चा? ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन तो हम लोग लिख लिए हैं, अब थोड़ा थोड़ा लिखवाते भी जाते हैं और लिखवाते लिखवाते समझाते भी जाते हैं। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखे हो कॉपी में? व्हाट इज, क्या क्वेश्चन है? लिखो, व्हाट इज वेव मोशन?
इस क्वेश्चन को लिखो तो व्हाट इज वेव मोशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। इस क्वेश्चन को लिखो और फिर हम अभी तो मोटा मोटी समझाए हैं, अभी थोड़ा सा और हम जब लिखवाएंगे तो थोड़ा सा और समझ में आप लोगों को आएगा। लिख लिया क्वेश्चन? ठीक है। अब उसको जो अभी हम समझाए हैं ना बच्चा, बस उसी को हम इंग्लिश में लिखवा रहे हैं वर्ड्स में, ताकि आप लोग ये ना बोलो कि सर तो सिर्फ समझा दिए, लिखवाए तो है नहीं। तो आंसर लिखोगे, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है तो बोलना, क्योंकि हम जब फ्लो में रहेंगे तो हमको खुद पता नहीं चलता हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, ठीक है ना? देखो लिखना, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट to another point in a medium, ठीक है ना, is known as wave motion, ठीक है ना? Actually it is a kind of disturbance which travels through the medium due to the repeated periodic motion of the particle ठीक है ना, in mean position, ठीक है ना, mean position, the disturbance disturbance so created being transferred from one point to other, ठीक है। फिर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों को पूछ रहा था, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा? कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हम लोग क्या बोले, नदी नहर वाला आप लोग काफ़ी उससे वाकिफ हो अपने अगल बगल में, है ना? कभी कभी नदी नहर में खेलने गए होंगे तो पत्थर मारे होंगे, पत्थर मारने की वजह से वहाँ पे एक वेव्स क्रिएट होता होगा, ठीक है ना? तो उसको ही लेते हैं, ठीक है। वेन वी ड्रॉप अ पेबल बोले तो पत्थर ना, PEBBLE, पेबल, इनटू अ पॉन्ड of still water, ठीक है, the water surface is disturbed, the disturbance does not remain confined confined to one place, okay ना, but propagates into
अ सर्कुलर पाथ। बात समझ में आ रहा है बच्चा? जो हम समझाए हैं बस वही लिखवा रहे हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर है? तो किस तरीके का पैटर्न हो जाएगा बच्चा लोग? इस तरीके का पैटर्न डेवलप होगा, इस तरीके का पैटर्न डेवलप होगा, है ना? सर्कलिक। सबसे पहले ये वाला डेवलप होगा ना, जैसे ही पत्थर मारा सबसे पहले ये डेवलप होगा, ठीक है? यहाँ का जो पार्टिकल्स है वो उसी प्लेस पे रहेगा। पार्टिकल्स अपना पोजीशन, अपना लोकलाइजेशन चेंज नहीं करेगा, उसके जस्ट जो एडजेसेंट है फिर उसका बारी आएगा, वो क्या क्रिएट करेगा, इस तरीके से क्रस्ट क्रिएट करेगा। इसके इसमें जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो भी अपना लोकलाइजेशन को चेंज नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इस वाले सेंटर से हर ओर, इस वाले सेंटर से हर ओर क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। और जो पार्टिकल जो सर्कलिक तुमको दिखाई को दे रहे हैं सर्कल में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसा, है ना? क्योंकि सबका क्या है, सेंटर यही है ना, ठीक है? तो पार्टिकल्स का जो होगा अपने लोकलाइजेशन पे किस तरीके से होंगे, एक बार ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, फिर क्या होंगे, नीचे आएंगे ना, नीचे आएंगे, है ना? नीचे आएंगे ना, फिर क्या होगा, इस तरीके से, मतलब ये एक ही लोकेशन के बारे में हम दिखा रहे, दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं एक ही लोकेशन का। फिर ये तुम्हारा इस तरीके से हो जाएंगे ना, सेटल डाउन हो जाएंगे ना, लेकिन मीन पोजीशन पे अपना होगा ना ये कहानी। जैसे कि सबसे मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे घटा, फिर एकदम कम हो गया, लेकिन ये जो हो रहा है इसी पोजीशन पे हो रहा है, अपने मीन पोजीशन पे हो रहा है ना, मीन पोजीशन पे हो रहा है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, जो भी वेव कवर कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, बट यहाँ पे आया है तो समझ लो, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्लियर है? और इस तरीके का वेव जो अपने ही पोजीशन पे अप एंड डाउन करता है ना बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव, है ना? और वेव जो प्रोपगेट कर रहा है किस ओर प्रोपगेट कर रहा है, सेंटर से बाहर की ओर ना, सेंटर से बाहर की ओर ना, परपेंडिकुलर है ना, इस वाले में परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखो परपेंडिकुलर है ना, इस तरीके से परपेंडिकुलर है कि नहीं, पार्टिकल्स यहाँ है और इस पार्टिकल का यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है ना, यहाँ अप एंड डाउन हो रहा है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यस और नो, ऑफ वाटर। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। लिख लिया वहां तक? इस फिगर को बना, इस फिगर को बनाया? हाँ बोल ना, इस वाली फिगर को बना। हाँ, कम होते जाएगा, जैसे जितना दूर दूर जाते जाएगा ना उसका हाइट भी कम होते जाएगा, ठीक है ना? धीरे 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 कम होते होते वाटर फिर स्टिल हो जाएगा, है ना? एनर्जी वहां पे ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ ना? ठीक है, पत्थर तुम एक जगह मारा था, वो डिस्टरबेंस को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे पूरे पे ना, कर दिया ना पूरे पे। क्लियर है? तो ये फिगर बनाया, ये फिगर हम ठीक से नहीं बना पाए, आप लोग ठीक से बना लेना, बट बात तो समझ गए ना क्या हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, सो ठीक। इस फिगर को बना लिया और ये वाला लिख लिया पूरा यहाँ तक, यहाँ तक लिखा पहले, लिख। हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो, लिख करके वो फिगर। हाँ, वेन वी ड्रॉप अ पेबल, पेबल बोले तो पत्थर, इनटू अ पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर, द वाटर सरफेस इज डिस्टर्ब, ठीक है? और द डिस्टर्बेंस डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू वन प्लेस, मतलब कि एक ही जगह वो सीमित नहीं रहेगा, ठीक है ना, बट प्रोपगेट इनटू अ सर्कुलर पाथ, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, प्रोपगेट करेगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना? क्लियर है? क्लियर है? एक वीडियो था जो कि हम आपको भेज देंगे, हम कुछ दिन पहले कहीं गए थे घूमने को, ठीक है?
वाटर का प्रोपेगेशन हम दिखाने का प्रयास उस पर करेंगे, है ना। लिख लिया? ठीक है, फिगर बना लिया है, उसके बाद फिगर बना लेना, इसके बाद फिगर बना लेना, वो वाला बैक साइड वाला। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा लोग, यहाँ पे तुम पा रहा है क्या, पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेट, पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट क्रेस्ट, क्रेस्ट बोले तो अपर वाला साइड, और ट्रॉ बोले तो डाउन साइड ना, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ डेवलप्स, होता है ना, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ डेवलप, यस और नो। क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट, एंड TROUGH, TROUGH। ठीक है, ठीक है बच्चा। उसका मतलब ये है कि देखो, एक बार अपसाइड, अपसाइड उस तरीके से आएगा ना वाटर, जैसे पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद में वाटर का सरफेस ऊपर आएगा ना, एक जगह ऊपर आएगा, एक जगह डाउन साइड जाएगा, तो ऊपर वाला जो आएगा ना, उस वाले को हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट, और जो डाउन साइड जाएगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉ, ट्रॉ। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े। तो देखो बच्चा, यहाँ पे जो है, जैसे ही तुम वाटर में यहाँ पे पेबल्स मारा है, तो तुम क्या देख रहा है, ये जो एनर्जी है ना, ट्रांसफर हो रहा है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब एक ही प्लेस पे तुम क्या करा था, सेंटर डिस्टर्ब किया, डिस्टरबेंस तुम्हारा जरिए एक पॉइंट पे करा गया था, बट उस डिस्टरबेंस की वजह से आगे जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, वो डिस्टर्ब्ड हो गए, आगे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हो गए, उस डिस्टरबेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हुआ ना। असेंबली में कभी खड़ा हुआ है लाइन पे अपना, स्कूल में, असेंबली में, मान लो तुम एक बच्चा को, अपने आगे वाले बच्चों को अगर धक्का देता है, ठीक है ना, और तुम लोग सब सटा सटा है, तो धक्का देने की वजह से तुम एनर्जी ट्रांसफर किया एक पार्टिकल को, अपना तुम पोजीशन चेंज नहीं किया। एक मिनट, हाँ पंकज जी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर में कॉल करें आपको, थोड़ी देर में। हाँ पंकज जी क्लास ले रहे हैं, कॉल करते हैं। ठीक। तो आगे क्या होता है वो, जाते जाता है ना, जाता है ना, तुम एनर्जी क्या, क्या एनर्जी ट्रांसफर किया ना, अपना पोजीशन चेंज किया क्या, नहीं ना चेंज किया। तो यहाँ वाटर वाले केस में भी क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में, याद है कि नहीं है। देखो, पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रॉ डेवलप्स। क्या चीज, CREST होता है, स्पेलिंग गलत लिखे है क्या अमन, CREST, क्रेस्ट यही ना होता है, आप लोग चेक कर, ठीक है ना, चेक कर लेना। और ट्रॉ में TROUGH होता है ना। ठीक। अब बच्चा लोग, हम लोग जैसे लास्ट क्लास में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े थे ना, यहाँ पे देख रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना, और हर एक पार्टिकल्स का क्या है, मास है, और उस मास के साथ साथ में हर एक पार्टिकल्स के साथ में क्या, वेलोसिटी डेवलप हो रहा है। वेलोसिटी किसका डेवलप हो रहा है, पार्टिकल का डेवलप नहीं हो रहा है, वेव का डेवलप हो रहा है, वेव का डेवलप हो रहा है ना। पार्टिकल तो अपने पोजीशन पे लोकलाइज्ड है ना, पार्टिकल अपने पोजीशन पे लोकलाइज्ड है। वेव्स जो है, वेव्स आगे की ओर मूव कर रहा है, वेव्स ही मूव कर रहा है ना। वाटर में जितने पार्टिकल्स है, जैसे कि तुम लोग अगर कोई कागज है ना, कागज, कागज का नाव कभी नदी तालाब में, नहर पे डाले हो, तो डालने के बाद में जब तुम पत्थर मारते हो ना स्टिल वाटर पे, तो देखना जो नाव है ना, अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। तो पार्टिकल्स भी वही है, अपने पोजीशन पे वो लोकलाइज्ड है, एनर्जी वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, है ना।
तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब आगे लिखते हैं, देखो यहाँ पे और क्या वो बोलने के हम प्रयास कर रहे हैं, सो ठीक है ना, लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखना, लिखो। क्वालिटी कम कर देंगे ना बच्चा, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो आता है ना, उस रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोगों को दिखेगा भी नहीं। ठीक है, लिख लिखो, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, हाँ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द pebbles makes the particle of the medium, particle of the medium to oscillate, which come which comes in contact contact with it. This oscillating particles, this oscillating particles transfer their kinetic energy, transfer their kinetic energy to the NAIGHBOURING one neighboring one, ठीक है ना। एंड दे ऑल्सो begin to oscillate, BEGIN, begin to oscillate। समझ गया, जो हम बात अभी समझाने का प्रयास किए उसको हम लिख करके दिए, है ना। क्या बोल रहे थे, आप लोग एक कतार में खड़े हो, और कतार में जैसे असेंबली पीरियड में खड़े हो, किसी बच्चे को आप मान लो आप धक्का अगर देते हो, तो वो बच्चा डिस्टर्ब हो गया, उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो भी आगे वाले को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फिर उसके आगे वाला बच्चा भी आगे के बच्चे को डिस्टर्ब करेगा। क्लियर है ना। तो ये कतार वाला जो है ना, कतार वाला, आप क्या कर रहे हो ना, इस कतार वाले में ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है वाइब्रेशन ना, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है। और वाटर वाले केस में आपका ट्रांसवर्स वाला हो रहा है ना, ट्रांसवर्स, क्योंकि मोशन के परपेंडिकुलर है। और जिस केस में मोशन के अलोंग रहेगा ना, मोशन के अलोंग रहेगा, वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। जैसे साउंड वाला केस में जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता है। साउंड वाले केस में क्या होगा बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ मोशन का कैरेक्टर्स बता देते हैं, मतलब खूबी बता देते हैं कि खूबी इसका क्या क्या है। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है क्रिएटेड, बट आप नोट करके लिख लो अलग से, है ना। देखो इस वाला क्वेश्चन को तो हम लोग कंप्लीट कर लिए ना, व्हाट इज वेव मोशन, एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है पूछे ना पूछे, बट आप लोग नोट करके लिख लो, ठीक है ना। नोट करके लिख लो, हमको कहीं दिखा नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बट कैरेक्टरिस्टिक्स जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, ठीक, ठीक है बच्चा। आपको पता होगा बच्चा कि यहाँ पे जो डिस्टरबेंस जो क्रिएट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में क्रिएट हो रहा है ना, है ना, किसी एक मीडियम में क्रिएट हो रहा है ना। साउंड वाले केस में, वाटर वाले केस में, स्ट्रिंग वाले केस में हो रहा है ना, यस और नो, ठीक है ना। तो यहाँ वाले केस के लिए फिलहाल हम लोग मैकेनिकल वाला केस के लिए बात कर रहे हैं, और मैकेनिकल वाले केस के लिए ही खुद को सीमित रख रहे हैं।
और आप जान रहे हो कि हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि मैकेनिकल वेव जो है वो रिक्वायर करता है एक मीडियम का, ठीक है ना। वो रिक्वायर करता है एक मीडियम का। तो मेरे को ये बाद में मत बोलना, ब्लेम मत करना कि सर आप बताए थे कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बाद में कहीं आएगा कि सर लाइट तो बिना मीडियम का ट्रैवल करता है। तो उसको हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दो तरीके का होता है, एक मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव। यहाँ पे हम लोग अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं मैकेनिकल के केस के लिए ना। तो हम लोग मैकेनिकल के बारे में बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वेव के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे क्या, और साउंड इज ए मैकेनिकल वेव ना, और हम लोग एकॉस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लिखो पहला पॉइंट, वेव मोशन इज अ डिस्टरबेंस, वेव मोशन इज अ disturbance produced in the medium by the repeated periodic motion of the particle, है ना, in the medium। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है बच्चा कि मटेरियल मैडम मीडियम को जो है ना, हमेशा क्या रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल मीडियम को, ठीक है ना, कि वहाँ पे एक तीन तरीके का प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। मटेरियल मीडियम में वेव्स का प्रोपगेशन का मटेरियल मीडियम requires for propagation of wave three conditions must be satisfy, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, मटेरियल मीडियम इलास्टिसिटी होना चाहिए, मटेरियल मीडियम इलास्टिसिटी, मटेरियल मीडियम की इलास्टिसिटी होनी चाहिए, उसका एक इनर्शिया होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, एंड मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए among the particle, ठीक है, क्लियर है। हम लोग वेव पढ़ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे ना बच्चा लोग, याद है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे ना ग्रेविटेशन वाले केस में, जब ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे थे तब। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा ना बच्चा, तीसरा केस में हम लोग देखे हैं कि सिर्फ जो है वेव ट्रेवल कर रहा है ना, वेव ट्रेवल कर रहा है ना, वेव ट्रेवल्स, पार्टिकल अपनी जगह क्या कर रहा है, पार्टिकल्स तो अपनी जगह पे बना हुआ है ना, ठीक है ना। वेव ट्रेवल्स ओनली, पार्टिकल वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली, है ना, अबाउट देयर मीन पोजीशन। एसएच मतलब कि सिंपल हार्मोनिक लिखे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोगों को देखो तो क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा, एक है तुम्हारे एम्पलीट्यूड, वो तो तुम्हारा बहुत छोटा सा आएगा, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। तो ये सब तो छोटा छोटा सा बात है, टर्म है, बट ठीक है, इन सबको हम लोग लेकर के चलते हैं फिलहाल के लिए, है ना। ठीक, हालांकि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि सिंपल पेंडुलम में केस में
किस तरीके से रहता है सो, तो फिगर हम बनाते हैं। यहाँ तक लिख लिया तुम लोग? लिखा? ठीक। देखो बच्चा लोग, हाँ ठीक ठीक है। देखो बच्चा लोग, आपको पता है कि इस तरीके से ये तुम्हारा एक क्या होता है, ये साइन वेव है या कोसाइन वेव है? यहाँ पे जीरो है ना। ये साइन वेव है या कोसाइन वेव है? हम क्लास में डिस्कस किए थे, है ना? ठीक, किए थे ना? याद हो रहा होगा बच्चा लोग, जो जो क्लास अटेंड किए थे। ये कोसाइन वेव है, ठीक है? याद है ना रेवती? रेवती है कि चल के याद आ रहा है? ये वाला हम लोग ये ग्राफ बनाए थे सो, ये प्लस का वन, ये माइनस का वन, ये जीरो, और यहाँ पे जो ऑसिलेशन होगा इसके मेन पोजीशन पे +1 एंड -1 के बीच में होगा ना। साइन वाला कोसाइन वाला भी क्या होगा, ये जीरो, ये प्लस का वन, ये माइनस का वन। हो रहा है ना? हो रहा है ना? तो देखो यहाँ पे इसी फिगर से समझने का प्रयास करो बच्चा लोग, कि यहाँ पे जो है ना, ये वाला, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है रहा है कि नहीं, यहाँ पे प्लस तरफ, प्लस का वन मैक्सिमम, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस तरफ नेगेटिव में है, ठीक है ना? तो ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं? मैक्सिमम, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट डजंट मैटर, मैक्सिमम कवर कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो, मैक्सिमम कवर कर रहा है कि नहीं, है ना? इसी को जो मैक्सिमम होगा ना, दैट इज +1 और -1, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है ना? अब देखो दूसरा बात, देखो ये वाला क्रेस्ट है ना, क्रेस्ट का मैक्सिमम यहाँ पे है ना, पहला वाला मैक्सिमम यहाँ पे है ना, दूसरा मैक्सिमम हम लोगों को कहाँ पे मिला बताओ तो बच्चा लोग? यहाँ पे मिला ना। पहला मैक्सिमम यहाँ, दूसरा मैक्सिमम कहाँ, यहाँ पे मिला ना। यस और नो? ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा, उसका जो भी लेंथ होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, वेव लेंथ। क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। आइदर क्रेस्ट और ट्रॉ। ट्रॉ कौन कौन सा है बताओ तो, दो गो नियरेस्ट, एक तो देखो यहाँ पे है ना, एक तो यहाँ पे है ना, मिनिमम है ना, ऐसे ही। अब जैसे कि ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है ना यहाँ पे सट के, तो वन साइकिल कंप्लीट हुआ ना। वन साइकिल कंप्लीट, ठीक, तो वन साइकिल कंप्लीट होने पे ट्रफ का ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा वेवलेंथ। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में यहाँ पे मैक्सिमम है ना, 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 ये सब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ना, होगा ना? और और यहाँ दो गो क्रेस्ट है, ये एक क्रेस्ट है, ये दूसरा वाला क्रेस्ट आया। दो अब क्रेस्ट का जो भी डिस्टेंस होगा, उसकी जो भी लेंथ होगी ना, अप क्रस्ट की जो डिस्टेंस होगी, उसकी जो भी लेंथ होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। क्लियर है? एम्पलीट्यूड समझा, वेवलेंथ समझा। उसके बाद में सिलेबस में देखो क्या तो लिखा पड़ा है, एक है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे मान लो एक बार है, क्या है, एक बार है। लाइट को तुम क्या कर रहा है, लाइट को यहाँ से गुजार रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, यहाँ से भेज रहा है, लाइट को भेज रहा है ना। लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। लाइट का वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना। अब जैसे कि मान लो अगर बड़ा वेव होगा, जैसे कि इस तरीके से, अगर मान ले वेव को अगर तुम इस तरह से घुसा जा पास करवाता है, ठीक है ना, तो मान लो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में
पांच पांच वेवलेंथ ही पास कर पाता है, 5 वेवलेंथ ही पास कर पाएगा। अब मान ले जब तुम छोटा वाला कोई भी वेव अगर पास करवाएगा, छोटा वाला कोई वेव पास करवाएगा, ठीक है, तो 1 सेकंड में हो सकता है इसका 100 साइकिल मतलब 100 वेवलेंथ पास कर जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा है ना, डिस्टेंस कम कवर कर रहा है ना, वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा रैपिड है ना। सेम सेम समय में ये ज़्यादा वेवलेंथ मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा वेवलेंथ पास होगा ना, और ये कम वेवलेंथ पास होगा ना। ये ज़्यादा वेवलेंथ पास होगा कि नहीं, ये कम वेवलेंथ पास होगा कि नहीं। जैसे तुम्हारा एक्सरे है, एक्सरे है, ठीक है ना, उसको अगर पास करवाओगे तो उसका वेवलेंथ कितने के नियर अराउंड कितने रेंज में होता है एक्सरे का, बताओ तो, किसी को याद है एक्सरे का? नहीं याद है किसी को? नहीं याद है? लाइट का कितने के नियर अराउंड रहता है, 4 नैनोमीटर से लेकर के कितना, 7 नैनोमीटर के अराउंड में रहता है ना लाइट का, होता है ना। नैनोमीटर का क्या मतलब है, 10⁻⁻⁹ एंगस्ट्रॉम, है ना, होता है ना। अब सोच लो इतना छोटा, इतना छोटा इसका वेवलेंथ रेंज होता है। इट मीन्स अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से लाइट को अगर ट्रैवल करवाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जितना साइकिल पर सेकंड इस पर्टिकुलर प्लेस से पास करेगा ना, जैसे कि मान लो तुम लोग कतार पे खड़े हो, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, पांच बच्चा, छह बच्चा, सात बच्चा, एक दरवाजा खुला हुआ है, एक दरवाजा खुला हुआ है। अब 1 सेकंड में मान लो 5 बच्चा एंटर कर गया, पतला पतला बच्चा था, 5 बच्चा एंटर कर गया, ठीक है। अब मान लो कि वहीं छोटे छोटे से बच्चा लोग है, छोटा छोटा बच्चा लोग है क्लास 1 का, ठीक है ना, दरवाजा वही है, लोकेशन वही है, बच्चा लाइन से खड़े हैं, ठीक है ना। वो बच्चा लोग कितना, मान लो 10 बच्चे एंटर कर गए, ठीक है ना, 10 बच्चे एंटर कर गए। अब वही मान लो कि क्लास 12 के बच्चा लोग हैं या फिर तुम्हारे ग्रेजुएशन के थोड़ा हेल्दी हेल्दी बच्चा लोग हैं, लाइन से खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं, एंटर करे, 3 बच्चा एंटर कर पाए, ठीक है ना। अब बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसका साइकिल पर सेकंड ज़्यादा है, इसका ना, समझ, ठीक है ना। तो वेव्स के केस में भी वही हो रहा है बच्चा लोग, कि क्या है, वेवलेंथ तो तुमको बताए ना, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 1 वेवलेंथ है ना, 1 वेवलेंथ है ना। या फिर उसको बोल ले यहाँ से यहाँ तक का 1 साइकिल कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल कंप्लीट, है ना। तो जितना नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट, जितना नंबर, एक जो भी घुसेगा, एक पूरा आदमी घुसेगा कि एक आधा आदमी घुसेगा दरवाजे के अंदर, दरवाजे के अंदर एक पूरा आदमी घुसेगा कि आधा आदमी घुसेगा, पूरा घुसेगा ना। तो एक कंप्लीट साइकिल मान लो अगर 1 सेकेंड में यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करें, एक कंप्लीट साइकिल जो है यहाँ पे 5 कंप्लीट साइकिल अगर एंटर कर रहे हैं, इस वाले केस में 10 कंप्लीट साइकिल अगर एंटर कर रहे हैं, इस वाले केस में 3 कंप्लीट साइकिल अगर एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं क्या। साइकिल का जब तुम पेंडल मारते हो, साइकिल का जब तुम पेंडल मारते हो 1 सेकेंड में कितनी बार पेंडल मारते हो तब तुम आगे मूव कर पाते हो, उसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्लियर है ना। लिखिए इसको अब, इन 3 बातों को अब लिखे, लिख ले। अरे बच्चा लोग बोलेगा, थक गया क्या? तो क्या बात है, तुम लोग एकदम शांत शांत है। हाँ, चलो छोटा छोटा सा लिखवा रहे हैं ना, ये चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट छोटा छोटा सा लिखवाते हैं ना। लिखो एम्पलीट्यूड के बारे में, एम्पलीट्यूड, क्या बताए थे अभी एम्पलीट्यूड के बारे में, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
displacement covered by the particle on either side of its mean position, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन और वाइब्रेशन is called amplitude of the wave and is denoted by कैपिटल ए, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है बच्चा। और वही वाला फिगर बना देना। कौन सा फिगर बनाएगा, ये वाला फिगर बना देना, ठीक है ना। ये वाला जो तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये तुम्हारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना। इसके लिए ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसके लिए ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसके लिए ये मैक्सिमम। हाँ, लेना लिखना, बात समझ गया ना। वो इसको लिख किस तरफ, वो इस तरफ पलटे, इसको लिख लिया है। हम्म, पॉजिटिव वाला, हाँ क्रेस्ट है। देखो, ये है ना तुम्हारा, यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से गया, यहाँ पे नहीं हुआ, फिर वापस पे आएगा ना, यहाँ पे हो इनकम्प्लीट साइकिल, ठीक है। पलटी मारे, लिख लिया था, फिगर बना लिया, सभी का हो गया ना। ठीक, एम्पलीट्यूड के बारे में लिख लिया ना, ये वाला टर्म, ठीक, लिखो। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ के बारे में ना, वेवलेंथ के बारे में, टाइम नहीं ना हुआ है अभी, किनका क्लास है, किनका, अभी लंच का टाइम है, ठीक है। चलो इसको हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं ना, वेवलेंथ को लिखो। द डिस्टेंस बिटवीन टू टू consecutive consecutive, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive, अगर देखना है स्पेलिंग इसका चेक कर लेना ना बच्चा, टू consecutive points in the wave अच्छा ठीक, two consecutive points in the wave which are in the same which are in the same phase
सेम फेज इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ लिखा? यहां तक लिखो। लिख लिया? ठीक। अब लिखो एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, ये लामडा से ना, लामडा से डिनोट करते हैं इसको, लामडा बोलते हैं। अगर जिसको नहीं पता उसको लिख लेना ना, क्या बोलते हैं? लामडा। ठीक है ना, लामडा बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमारा जो लाइट है बच्चा लोग, हमारा जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो है ना, विजिबल लाइट, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? ये जो 4 नैनोमीटर है, 4 नैनोमीटर से लेकर के 7 नैनोमीटर। और नैनोमीटर क्या है? एक लेंथ स्केल है ना, लेंथ स्केल है कि नहीं है बच्चा? नैनोमीटर मीटर है ना, और मीटर के नैनो, और नैनो 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ -9 क्या मीटर ना, यहाँ मीटर हो गया, हम एंगस्ट्रॉम लिख दिए, मीटर। क्लियर है? और 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सोच लो, इतना छोटा, इतना छोटा रहेगा तो कितना ज्यादा, मतलब कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पास करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में आपका ग्रेविटेशन जब पढ़ा रहे थे, तो शायद फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आया था ना, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आया था, टाइम पीरियड वाला टर्म आया था, आया था कि नहीं आया था बच्चे लोग? आया था ना। तो अब उसको रिलेट करवाओ तो यहाँ से, उसको इस चीज से यहाँ से रिलेट करवाओ तो, उस समय हम लोग क्या बोले थे फ्रीक्वेंसी के लिए? टाइम पीरियड के बारे में हम लोग ये किए थे ना, टाइम पीरियड के बारे में कुछ इस तरीके से याद आ रहा है? टाइम पीरियड टी दैट इज इक्वल टू क्या था वहां पे? मोशन जो हो रहा था टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा था ना। भूल गया? इसलिए बार बार करवा रहे हैं। क्या था? 2 पाई बाई ओमेगा वहां पे था ना। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइम पीरियड किसके लिए माना जा रहा है? जो वेवलेंथ जो पास कर रहा है उसके लिए हम लोग मान रहे हैं ना। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टाइम पीरियड के बारे में, आप थोड़ा सा लिख लो, ठीक है ना। लिखो टाइम पीरियड के बारे में, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी में आएंगे, फ्रीक्वेंसी अगला दिन देख लेंगे। टाइम, हाँ ये वाला लिख ले, ये वाला लिख ले, आइडिया रहेगा कि हाँ हम लोग नैनोमीटर क्या है? लेंथ स्केल, लेंथ स्केल है, इसीलिए हम लोग लामडा बोल रहे हैं। ठीक है ना, लामडा क्या है? लेंथ स्केल है ना। लिख लो, उसको भी लिख लो। टाइम पीरियड लिखे बच्चा लोग, हम लोग आगे बढ़े। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं सर? ठीक है, देखो, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय द particle, it is the time taken by the particle to complete, to complete one oscillation, one oscillation is called time period, time period, and is denoted, and is denoted by कैपिटल का टी, कैपिटल का टी। ठीक है, कैपिटल का टी। ठीक है। लिखा है यहाँ तक? हाँ लिखो लिखो लिखो, कुछ समझा देते हैं, फिर यहीं तक आज रखेंगे, है ना। इससे फ्रीक्वेंसी को हम रिलेट करवा देते हैं।
हो गया ना। देखो बच्चा, टाइम पीरियड का मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा अब इसको हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या कि यहाँ पे 5 छोटा बच्चा लोग एंटर कर रहा था रूम में। यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा लोग जो क्लास 1 में था वो 10 बच्चा लोग एंटर कर रहा था रूम में। यहाँ पे पर सेकेंड ना, पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड यहाँ पे 3 बच्चा लोग एंटर कर रहा था पर सेकेंड एक रूम में। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो कि अगर हम लोगों को निकालना है कि एक बच्चा कितने देर पे एंटर कर रहा है उस रूम पे, तो क्या करोगे, 1/5 करोगे ना। 1/5 करोगे ना। इस पे क्या करोगे, 1/10 करोगे ना। इस पे क्या करोगे, 1/3 करोगे ना। ठीक है, करोगे ना। क्लियर है ना। क्लियर है। क्लियर है। तो यहाँ पे एन हो गया ना बच्चा लोग, ये क्या हो गया तुम्हारा, एन हो गया ना। एन हो गया, ये नंबर्स हो गया, एन नंबर्स हो गया। क्लियर है ना। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी एक रिलेटेड विथ, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विथ एन दैट इज इक्वल टू 1/t, 1/t। ठीक है ना। क्लियर है। क्लियर है ना। यहाँ पे टाइम पीरियड का मतलब क्या हो रहा है, एक और बार देख लो। देख, ये जो कंप्लीट साइकिल है ना, ये कंप्लीट साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल, मान लो ऐसे ऐसे वेव गुजर रहा है, ये जो वेव है ना, देखना ना, देखना कुछ इस तरीके से हम लाल ले करके वेव आ रहे हैं, ऐसे वेव गुजर रहा है, ऐसे वेव गुजर रहा है ना। तो एक कंप्लीट वेव कितने देर में पास करेगा। ठीक है ना, फिर से गुजार रहे हैं। देखो, ये गुजर रहा वेव, वेव गुजर रहा, वेव गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा। तो कितने देर पे एक कंप्लीट साइकिल पास करेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। क्लियर है। क्लियर है। जैसे कि मान लो पेन है, ये मेरा पेन है ना। अब देखना, मेरा पेन का ये वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट कितने देर में गुजर रहा है, पूरा, बट पूरा कंप्लीट बताना ना, कितने देर में गुजर रहा है। मेरा पूरा पेन पास हो गया ना, मेरा पूरा पेन पास हो गया ना। तो जो समय लगा इस पेन को पास होने में, इस कंप्लीट पेन को पास होने में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। उसी तरीके से वेव के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड। क्लियर है। अब मान लो कि अगर एक बार पास हुआ, 2 बार पास हुआ, 3 बार पास हुआ, बट एक ही सेकंड पे अगर पास हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्लियर है। एक सेकंड पे मान लो बहुत ज़्यादा अगर पास हो जा रहा है ना, उसी को क्या बोलेंगे, बट कंप्लीट वेव, कंप्लीट पेन जो है, कंप्लीट पेन को पास होने में कितना समय लगा, दैट इज टाइम पीरियड। और मान लो एक सेकंड में अगर नंबर ऑफ पेन्स मान लो पास हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। ठीक है। अभी हम लोग हम्म, हाँ फ्रीक्वेंसी में, बट कंप्लीट साइकिल होना चाहिए ना, कंप्लीट, है ना। हाँ, जैसे कि ये कंप्लीट वन वेव है ना, कंप्लीट। अब मान लो कि इसी 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 ये यही जो वेव है ना, अगर 5 अगर पास हो जाता है 1 सेकेंड में, मतलब यूनिट टाइम अगर 5 अगर पास हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, क्या है, 5 ना। ठीक है ना। और मान लो इसी कंप्लीट साइकिल को पास होने में अगर 0.5 सेकेंड लगता है, तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगी, 0.5 सेकेंड ना। या 0.1, अगर 0.1 सेकेंड में अगर ये पास कर जाता है, तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगी, 0.1 सेकेंड। ठीक है ना। क्लियर है। नहीं समझ रहा है। ठीक है। जैसे कि देखो, ध्यान से देखना, मान लो कि 0.1 सेकेंड में ये वाला कंप्लीट साइकिल पास हो गया, 0.1 सेकेंड में ये कंप्लीट साइकिल क्या हो गया, पास हो गया ना। इट अगर 1 सेकेंड में अगर इसको अगर पास होना होगा, तो ये कंप्लीट साइकिल कितना पास होगा, एन दैट इज इक्वल टू 1/t, और टी है तुम्हारा 0.1।
तो 1/0.1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 ना, मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तुम्हारा 10, मतलब कि एक सेकंड में 10 नंबर ऑफ दिस कंप्लीट वेव पास होगा, 10 नंबर ऑफ दिस कंप्लीट वेव पास हो जाएगा। इसकी टाइम पीरियड कितनी थी, 0.1 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड में, 10 नंबर दिस। क्लियर है, दोनों में डिफरेंशिएट कर दिए। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 3 से 4 दिन में ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, हाँ, हीट और इसका भी एग्जाम टेस्ट ले लेंगे, ठीक तो। अच्छा नहीं, ये वाला कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक 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 ठीक। ठीक है बच्चों, बाय ना।